हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 19 और 20 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, यानी 3 प्रक्रिया होती है। पहला होता है उपहास, दूसरा होता है विरोध और तीसरा होता है स्वीकृति। दोस्तों, जब भी आप किसी काम को शुरुआत करेंगे तो लोग आप पे हंसेंगे, और फिर जब आप संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे तो लोग आपका विरोध भी करेंगे। और दोस्तों, जब आप सफल हो जाएंगे तो सब यही कहेंगे मैं पहले से जानता था, और वो स्वीकृति देंगे कि हम तो पहले से जानते थे कि सफल होने वाला है। तो दोस्तों, आपको इस प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। बिना चिंता किए हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। डेली सुबह उठ करके टारगेट को सेट करना है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देना है। आज के सेशन का जो टारगेट है वो है 5000 लाइक्स का। चलिए फ्रेंड्स, हम और आप मिलकर के इस टारगेट को पूरा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत को विश्व प्रसन्नता सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, भारत को इसमें जो स्थान मिला है वो है 136। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्यान से सुनते जाइए। मैं आपको एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं। सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो सबसे ऊपर है फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड। फिनलैंड यूरोपीय देश है। इसके बाद बात करें, डेनमार्क है, सेकंड में आइसलैंड है, थर्ड में स्विट्जरलैंड है, फोर्थ में नीदरलैंड, फिफ्थ में लग्जमबर्ग, सिक्स्थ में नॉर्वे और सेवेंथ में इजराइल है। ये शीर्ष कंट्रीज हैं, ये टॉप कंट्रीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड हैप्पीनेस लिस्ट में टॉप किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो रैंकिंग है कितने देशों को शामिल करके बनाई गई है? तो 146 देश इसमें शामिल किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिनलैंड जो है लगातार 5वें साल शीर्ष पर बना हुआ है। कितने सालों से? लगातार 5 सालों से ये बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास उपाय नेटवर्क की तरफ से जारी किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं भारत के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। तो देखिए, पाकिस्तान इसमें 121 प्लेस पर है। ध्यान से सुनते जाइए। बांग्लादेश किस स्थान पर है? बांग्लादेश 94 पे है और चीन 72 प्लेस पर है। सबसे नीचे कौन सा है? तो सबसे नीचे अफगानिस्तान। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के लोग अपने जीवन से सबसे अधिक अप्रसन्न है। इनको लिस्ट में सबसे अंतिम जगह मिली है। देखिए, इसके बाद बात करूंगा जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे को 144 प्लेस मिला है, रवांडा को 143, बोत्सवाना को 142। अमेरिका इसी लिस्ट में 16वें स्थान पर है। यहां पर इंडेक्स की बात आ रही है तो मैं आपको बताने वाला हूं 2021 में भारत के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां स्थान मिला है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत 56 प्लेस पर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 43 प्लेस पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बात करें तो भारत 85 प्लेस पर, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ध्यान से सुनिएगा, भारत इस पे 101 स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142 प्लेस पर है। लास्ट में बात करेंगे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 66 प्लेस पर है। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए। अंतरराष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण 2021 के रिपोर्ट में सिपरी के रुझानों के अनुसार वैश्विक स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बन गया है? तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, भारत सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है। कौन सा देश? भारत। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और सऊदी अरब दोनों देश जो है 2017 से 21 के बीच में हथियारों के सबसे बड़े इंपोर्टर देश बन चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, दोनों जो कंट्री हैं, जो दोनों देश हैं, वैश्विक हथियारों की बिक्री में इनकी 11% हिस्सेदारी है। देखिए, इसके बाद नंबर आता है मिस्र का, जो 5.7% के साथ तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, 5वें स्थान पर चीन है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत सबसे ज्यादा किस देश के साथ इंपोर्ट करता है?
तो भारत 85% जो इंपोर्ट करता है उसमें 3 कंट्रीज शामिल हैं। सबसे पहले पे रूस है, सेकंड पे फ्रांस है और थर्ड पर है यूएसए। रूस के साथ 46% जो हिस्सेदारी है भारत इंपोर्ट करता है। 2017-21 के दौरान भारत जो था 23वां सबसे बड़ा निर्यातक था, जिसकी वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी 0.2% थी, लेकिन अब ये बदल चुका है आंकड़ा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको उन देशों का नाम बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करते हैं और बड़े निर्यातक देश हैं। सबसे ऊपर है यूएसए, सेकंड नंबर पे है रशिया, थर्ड पे फ्रांस है, फोर्थ पे चीन है और फिफ्थ पे है जर्मनी। दोस्तों, हमारा सबसे पहला आज का नॉलेज गेनर आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूं चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सोमा मंडल जी के बारे में। तो सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन बनी किसकी? सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आर्या राजेंद्रन जी की बात करें तो देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेखा एम मेनन। तो रेखा एम मेनन जो है ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है नेस्कॉम की। भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनने का श्रेय आयशा अजीज को जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रियंका मोहिते। तो देखिए माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिरिशा बांदला। तो सिरिशा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है, तीसरी अमेरिकी है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सृष्टि गोस्वामी। तो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तराखंड राज्य का इन्हें। देखिए नेक्स्ट है पहली महिला प्रमुख सीईओ एयर कैरियर की हैं हरप्रीत एडी सिंह। दोस्तों, मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक पूजा देवी थी। भावना कांत जो है गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट है। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है झूलन गोस्वामी। क्या नाम है इनका? झूलन गोस्वामी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 250 विकेट लिया है और वनडे में 200 से ज्यादा विकेट लेने का कीर्तिमान रचा है। हाल ही में आपको बता दूं न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला विश्व कप हो रहा है। कहां पर हो रहा है? न्यूजीलैंड में हो रहा है। इन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबले में झूलन गोस्वामी ने अपने वनडे कैरियर का 250 विकेट लिया है। ठीक है। इनके बाद नंबर किसका आता है? ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन फिट्जपैट्रिक का, जिन्होंने 180 विकेट लिया है। चलिए फ्रेंड्स, नॉलेज फैक्ट्री में हम चलते हैं। नॉलेज फैक्ट्री में आज मैं आपको बताने वाला हूं 2021 और 22 के बदले हुए नामों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे माउंट हैरियट, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर तांत्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों, मुंबई कर्नाटक का जो क्षेत्र है, इसका नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में हबीबगंज स्टेशन जो कि भोपाल में, इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। मिंटो हॉल जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में है, इसका नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। लास्ट है मिड डे मील योजना, इसका नाम बदलकर फ्रेंड्स पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के सीईओ और एमडी किसे बनाया गया? इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है प्रभा नरसिम्हन। क्या नाम है? प्रभा नरसिम्हन। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 को प्रभावी होगी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके पहले इन्होंने कहां पे कार्य किया था? हिंदुस्तान यूनिलीवर में कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। दोस्तों, प्रभा नरसिम्हन की क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये IIM बेंगलोर से पास आउट हैं। इन्होंने मधुरा गारमेंट्स, यूनिलीवर जैसी कंपनियों में कार्य किया है। इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में 15 साल तक कार्य किया है। दोस्तों, प्रभा नरसिम्हन की लीडरशिप में 2016 से लेके 2019 के बीच जो हिंदुस्तान यूनिलीवर था, उसका स्किन केयर का जो सेगमेंट था, जो बिजनेस था, इसने शानदार परफॉर्म किया है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे नियुक्तियों की बात आई है तो मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में हुई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट नियुक्तियों के बारे में। हाल ही में इसरो के नए प्रेसिडेंट बनाए गए, इनका नाम है एस सोमनाथ। याद रहेगा आपको।
रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष कह सकते हैं आप, तो देखिए ये बनाए गए हैं वीके त्रिपाठी, ठीक है। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए फ्रेंड्स? वी अनंत नागेश्वरन। पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इनका नाम है निर्मला सीतारमण, और प्रेजेंट में भी यही हमारी वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। भारत के नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। नए तटरक्षक बल महानिदेशक हाल ही में किसे बनाए गए? वीके पठानिया जी को। एसएससी के जो नए अध्यक्ष हैं 2022 में बनाए गए, इनका नाम है एस किशोर। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट है भारत के नए शिक्षा मंत्री, तो ये बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग में किस नए सदस्य देश ने हाल ही में हिस्सा लिया है? तो देखिए हाल ही में मॉरिशस ने हिस्सा लिया। किसने लिया है? मॉरिशस ने। देखिए फ्रेंड्स, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है कब शुरू हुआ है? 2011 में शुरू किया गया था। उस समय केवल बात करें तो भारत, श्रीलंका और मालदीव 3 देश ही इसके सदस्य थे, मेंबर कंट्रीज थे। 2021 में फ्रेंड्स, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मॉरिशस को चौथे सदस्य के रूप में मॉरिशस को शामिल करने का फैसला किया गया है। देखिए इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? तो इस कॉन्क्लेव का प्रमुख उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को आपसी सहयोग से एक मंच तैयार करना, जिसके माध्यम से फ्रेंड्स मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, यानी लोगों की खरीद की जाती है, उसको रोकना, समुद्री डकैती रोकना, आतंकवाद जैसी जो चुनौतियां हैं ये आपस में देश मिलकर के निपटेंगे। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है सम्मेलन की, तो मैं आपको 2021 के सभी इंपॉर्टेंट सम्मेलन के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करें G20 सम्मेलन 2021 कहां पर हुआ है? इटली में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 कहां पर हुआ है? इटली की राजधानी रोम में हुआ है। COP26 सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखिए ग्लासगो में हुआ है। ग्लासगो कहां पर है? स्कॉटलैंड में है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये कहां पर हुआ है? ब्रुनेई में हुआ है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 कहां पर हुआ है? अमेरिका में हुआ है। दोस्तों क्वाड में कितनी कंट्रीज हैं? क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, 4 देश हैं, ठीक है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। जीएसटी काउंसिल बैठक 2021 कहां पर हुआ है? लखनऊ में। आखिर में बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन, ये कहां पर हुआ है? दावोस में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है? विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू लॉन्च रॉसग्राम इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम? तो देखिए इस देश का नाम है रशिया। रशिया ये जो लॉन्चिंग है कब करेगा? 28 मार्च 2022 को इसकी लॉन्चिंग करेगा। देखिए फ्रेंड्स, रॉसग्राम का जो रंग है और जो लेआउट है कुछ इंस्टाग्राम जैसे ही दिखेगा। रॉसग्राम की वेबसाइट का यह भी दावा है कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से कुछ कंटेंट के लिए क्राउड फंडिंग की जा सकेगी और पेड एक्सेस भी दिया जाएगा। ये सारी इसकी एडिशनल फीचर होंगी जो इंस्टाग्राम से इसे अलग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि फेसबुक को भी ब्लॉक किया गया है रूस में, और ट्विटर को भी ब्लॉक किया गया है। अब इंस्टाग्राम को भी रूस ने ब्लॉक कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर बात आ रही है इंस्टाग्राम की, तो मैं आपको बता दूं इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई है। तो इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में हुई है। दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम है केविन सिस्ट्रॉम। क्या नाम है इनका? इनका नाम है केविन सिस्ट्रॉम। और एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम की खोज की है, तो इनका नाम है माइक क्रेगर। क्या नाम है इनका? आप लिख लीजिए, माइक क्रेगर। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिए। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, विच स्टेट हैज द लोवेस्ट मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो? तो देखिए किस राज्य का सबसे कम है? तो ये है केरल का। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट है किसने जारी की है? भारत के महापंजीयक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 10 अंकों की गिरावट अर्जित की गई है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे बात आ रही है भारत के महापंजीयक की। तो वर्तमान में भारत के महापंजीयक कौन है? तो इनका नाम है विवेक जोशी। क्या नाम है इनका? विवेक जोशी, लिख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि मातृ मृत्यु अनुपात क्या कहलाता है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या कहलाता है। प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। समझ में आया आपको? यानी 1 लाख जितने भी जीवित बच्चे हैं फ्रेंड्स, 1 लाख
जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को हम क्या कहते हैं? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। 2016 से लेकर 18 के बीच में ये 113 था और 2017 से 19 में ये घट करके 103 हो गया है, जिसमें 8.8% की गिरावट देखने को मिली है। आइए देख लेते हैं केरल में क्या है। तो केरल में रिपोर्ट 30 है, महाराष्ट्र में 38 है, तेलंगाना में 56 है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं उन 5 राज्यों के नाम जहां पर MMR 100 से लेकर 150 के बीच में है। तो देखिए उत्तराखंड का 101 है, पश्चिम बंगाल में 109 है, पंजाब में 114 है, बिहार में 130, ओडिशा में 136 और राजस्थान में 141 है। दोस्तों 4 राज्यों के नाम मैं आपको बताने वाला हूं जहां पर MMR 150 से अधिक है और ये चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ में 160 है, मध्य प्रदेश में 163 है, उत्तर प्रदेश में 167 है और असम में 205 है। उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल की है, जहां पर 30 अंकों की अधिकतम गिरावट देखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिए। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के रूप में किस दिन घोषित किया गया? तो देखिए ध्यान से सुनिए, हर साल ये 15 मार्च को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 15 मार्च। दोस्तों यहाँ पे इस्लामोफोबिया का अर्थ ये होता है कि किसी भी इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति से डरना और लोगों के अंदर ऐसा जो डर बैठ गया उसको हटाने के प्रयास के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए दिवस मनाने की घोषणा की है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए यह दिवस मनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये जो प्रस्ताव है किसके द्वारा लाया गया था? तो ये प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है और 55 मुस्लिम देशों के द्वारा इसे लाया गया था। ये धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देता है। दोस्तों ये उस दिन को बताता है जब एक बंदूकधारी ने क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में प्रवेश कर 51 उपासकों को मार दिया और 40 अन्य को घायल कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम आपके लिए रिवीजन कराने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुखों के नाम के बारे में। देखिए इसरो के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं एस सोमनाथ, ठीक है, क्या नाम है इनका? एस सोमनाथ। परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसके प्रेसिडेंट हैं कमलेश नीलकंठ व्यास, क्या नाम है इनका? कमलेश नीलकंठ व्यास। नेक्स्ट है फ्रेंड्स परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, ध्यान से सुनिए क्या है? परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, तो इसके अध्यक्ष हैं जी नागेश्वर राव। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखिए बार्क के अध्यक्ष निदेशक आप कह सकते हैं, तो इनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। देखिए फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने के लिए देश में पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स? तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, ये राज्य बना है तेलंगाना। कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, फसल विविधीकरण का मतलब क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूं। ये आमदनी बढ़ाने का एक जरिया है। इसमें जो कृषक होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है, सरकार से भी आर्थिक मदद मिलती है और ऊंचे दाम पर उनका जो उत्पाद होता है वो बिकता है। मोटे तौर पर बात करें तो एक प्रमुख फसल की बजाय, यानी कोई एक स्पेसिफिक फसल, फॉर एग्जांपल केवल आपने अपने खेत में केवल आपने गेहूं लगाया या फिर केवल आपने क्या चावल लगाया, धान लगाया, उसके बजाय आप कई तरह के फसलें एक साथ उगाएं, कई प्रकार के क्रॉप्स एक साथ उगाएं। इसका उद्देश्य भी है, तो इसका उद्देश्य है मिट्टी की सेहत में सुधार लाना और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देश में पहली बार तेलंगाना ने एक सूचकांक के रूप में फसल विविधीकरण पैटर्न दर्ज करना शुरू कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस सूचकांक के अनुसार जो स्टेट है 77 किस्मों को उगाता है, जिसमें लगभग 10 फसलें होती हैं, जिनमें ज्यादातर अनाज विविधीकरण के लिए पसंद किए जाते हैं। दोस्तों ये जो सूचकांक है राज्य में भविष्य में फसल विविधीकरण के आधार के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ध्यान से सुनिए, कहां पे लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया कहां पर? बेंगलुरु में। कर्नाटक के आईटी मंत्री का क्या नाम है? इनका नाम है CN
अश्वत्थ नारायण। इन्होंने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है। देखिए इससे क्या होगा फ्रेंड्स, डिजिटल वाटर डाटा बैंक जो होगा विभिन्न संस्थान डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट से प्राप्त जल डाटा की एक सूची होगी। ये पानी के विभिन्न पहलुओं पर विश्वसनीय जानकारी आपको प्रदान करेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 3, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 कहां हुआ? भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? फेसबुक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, 19 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, कैरोलिना बिलावस्का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार फरवरी महीने के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है श्रेयस अय्यर। नेक्स्ट है, रुपिया बांदा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये जाम्बिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है? तो इसका नाम है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। क्या नाम है? महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों को मिलकर के माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका करेगा। भारत ने किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? तो हाल ही में भारत ने श्रीलंका को हराया है। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.2 या स्टील्थ ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया है? तो देखिए ये चीन में पाया गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो 13 प्रमुख नदियों की। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल ने सुश्री कुमुदबेन जोशी का हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए ये आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी। देखिए फ्रेंड्स, ये था 19 और 20 मार्च का डेली करंट अफेयर्स। आशा करता हूं कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा। इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सब्सक्राइब कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को। बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।